नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आपको सबको पता है, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, तो आप अच्छे से तैयारी में जुट जाइए, अच्छी तैयारी कीजिए। चलते हैं आज की क्लास पर। पहला क्वेश्चन है, विद्युत एवं ताप का कुचालक, तो कौन सा हो जाएगा? हीरा। जो चार ऑप्शन थे उनमें से राइट आंसर था हीरा। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, तो मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट है कोलाइड विलियन, तो किसका होगा? दूध, खून और शहद का जो विलियन होगा वो कैसा होगा? कोलाइड विलियन होगा। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? अग्निशमन में किया जाता है। देखा होगा आपने, जो अग्निशमन जो बड़ी गाड़ी आती है उसके ऊपर एक बहुत तीखी एक फुहार का जो जेट लगा होता है, उसी को क्या कहा जाता है? वाटर जेट कहा जाता है। अपमार्जक रासायनिक रूप से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या होते हैं? तो सोडियम लवण होते हैं। जो अपमार्जक होते हैं वो क्या होते हैं? कि सोडियम लवण होते हैं। अपमार्जक मुख्यतः उपयोग में लाए जाते हैं तो जो मैले कपड़े होते हैं उनसे सरलता पूर्वक तेल एवं गर्द निकालने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। टेट्रा इथाइल लेड यानी टीईएल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? जो उसकी अपस्फोटन दर होती है, यानी कि एंटी नॉकिंग रेटिंग, अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं किसमें? कलाई घड़ी में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में। नेक्स्ट, आजकल वाहन मुख्यतः स्रोत बनते जा रहे हैं किसका? वायु प्रदूषण का स्रोत बनते जा रहे हैं वाहन। नेक्स्ट, पेट्रोल से चलने वाली मोटर कारों में प्रयोग हो रहा है किसका हो रहा है? तो शीशा रहित पेट्रोल का हो रहा है, जिससे कि वायु प्रदूषण बहुत कम हो। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध एक पायस का उदाहरण है। घी या दूध का पीला रंग किसकी वजह से होता है? उसमें कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। दूध में मिठास का कारण क्या होता है? उसमें लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। दूध में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले जीवाणुओं में प्रमुख कौन कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक्स और कोकाइफार्म। ये दो जीवाणु दूध में जो लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। आरडीएक्स को विभिन्न देशों में किन नामों से जाना जाता है? तो अमेरिका में तो साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन और इटली में टी4 के नाम से जाना जाता है। आरडीएक्स में प्लास्टिक पदार्थ पॉलीब्यूटाइन एक्रिलिक अम्ल या फिर पॉलीयूटेथेन को मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो बॉन्डेड बॉन्डेड एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। वर्तमान समय में आतंकवादियों द्वारा बहुत तायत में प्रयोग किया जाने वाला विस्फोटक पदार्थ कौन सा है? आरडीएक्स है। बम व हथगोला किससे बनाया जाता है? टीएनटी से बनाया जाता है। डीडीटी क्या है? ये एक प्रकार का कीटनाशक पदार्थ है। नेक्स्ट चलो आगे। सही सुमेल करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो जो मैग्नीशियम होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आतिशबाजी में। यूरेनियम का परमाणु बम बनाने में। सिल्वर का सिक्के व आभूषण बनाने में। और जिंक का किसमें किया जाता है? जस्तीकरण यानी गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन में किया जाता है। फिर वापस से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आचार में जो अम्ल होता है वो कौन सा? एसिटिक अम्ल। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल। सेब में मेलिक अम्ल। और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल ये पाए जाते हैं। बारूद के मुख्य अवयव कौन कौन से हो जाते हैं? पोटास, गंधक तथा कार्बन बारूद के मुख्य अवयव हैं। बारूद से तैयार किए जाते हैं क्या? पटाखे एवं अन्य तीव्र विस्फोटक बारूद से तैयार किए जाते हैं। अर्धचालक के नाम बताने हैं। सिलीनियम, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। नेक्स्ट देखो,
उपभोग के पश्चात निकला प्लास्टिक थैलियों का कूड़ा सड़क निर्माण हेतु विटामिन के साथ मिलाकर अपने निहित गुणों के कारण प्रयुक्त होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो गर्म करने पर तो कैसा हो जाता है, नरम, और ठंडा करने पर कड़ा यानी कठोर हो जाता है। नेक्स्ट, पश्चिमी यांत्रिकी युग की पिछली शताब्दी में ट्रोपोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर मान में बढ़ोतरी कितनी हुई है, लगभग 5% हुई है। गाय के दूध में पीलेपन का क्या कारण होता है, उसमें केसीन प्रोटीन पाया जाता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, ये एक गंधक का यौगिक है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, एरिकोलिन पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, पायरेथ्रम का प्रयोग किया जाता है मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में, मच्छरों को भगाने के लिए। घरों में मच्छर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, गंधक का भी किया जाता है, नीम की पत्तियों का भी किया जाता है, नेफ्ता का भी किया जाता है, और पायरेथ्रम का भी किया जाता है। इनके धुआं से मच्छरों को भगाया जाता है। रेजिन एवं टेनिन पौधों द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ हैं, जिनमें भूरे रंग का टेनिन उपयोगी होता है। किसमें होता है, तो चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में होता है। मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, केरोटीन होता है। नेक्स्ट, वापस से सही सुमेल करना है सूची 1 को सूची 2 से। इधर प्रदूषक पदार्थ हैं और इधर उनसे होने वाले प्रभाव हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या प्रभाव होता है, तो लीवर और किडनी दोनों को क्या पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, यानी खराब होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है। धूल के कण से श्वास और फेफड़ों संबंधी रोग होते हैं। शीशा से क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम, उसमें विकार उत्पन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट चलो, कुछ प्रमुख तत्व एवं उनके अपर रूप। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कास्ट चारकोल, बोन चारकोल, रक्त चारकोल आदि। फास्फोरस के पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस आदि। ऑक्सीजन के अपर रूप ऑक्सीजन एवं ओजोन। सल्फर के अपर रूप रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लाइनिक सल्फर, एमार्फस सल्फर, कोलाइडी सल्फर और प्लास्टिक सल्फर सल्फर आदि। का संगठन CaO कितना, 60 से 70%, SiO2 20 से 25%, Al2O3 5 से 10%, Fe2O3 2 से 3%। तो देखो CaO ये तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और Fe2O3 ये हो जाएगा फेरस ऑक्साइड। चलो आगे, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो शुष्क सेल होता है वो दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें होने वाली जो अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को। कांच के निर्माण में कच्चा माल प्रयोग होता है, वो कौन कौन से होते हैं, तो रेत होती है, सोडा होता है तथा गंधक होता है। वह फल जिसमें लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कौन सा होता है, लोकाट होता है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, किसके लिए, पावर एल्कोहल के लिए। ग्लिसरीन नाइट्रोसेलुलोज से क्रिया करके अत्यंत विस्फोटक पदार्थ बनता है, कौन सा बनता है, वो जिलेटिन बनता है। जिलेटिन की छड़ें सुनी होगी, कई बार विस्फोटकों में प्रयोग में ली जाती है।
एथिल एल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण क्या बनता है? गैसोल बनता है। नेक्स्ट, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, कौन सी विधि से? उसको निथार कर। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन कैसा होता है? बिल्कुल मंद या धीमा हो जाता है। जो शीत भंडार होते हैं, कोल्ड स्टोरेज, उनमें फलों और साग सब्जियों का जो अपघटन होता है, यानी उनका खराब होने की दर जो होती है वो कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। एसिटिक अम्ल फलों के रसों में मिलता है। इसका उपयोग किया जाता है किसमें? विलायक के रूप में खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन अपचयन क्रिया है, क्योंकि इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शर्करा के निर्माण में होता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल की मात्रा को मापा जाता है। कई बार सुना होगा, जो बड़े बड़े बांध होते हैं उनसे नहरों में या नदियों में पानी छोड़ा जाता है, तो उस समय बताया जाता है कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो क्यूसेक में जल की मात्रा मापी जाती है। संसार में थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट। थोरियम का स्रोत मोनाजाइट होता है। विश्व में सर्वाधिक थोरियम कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है विश्व में सर्वाधिक थोरियम। नेक्स्ट, भारत में थोरियम का भंडार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केरल के तट की रेत में मोनोजाइट के रूप में पाया जाता है। तारे अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। मोती की रासायनिक संरचना क्या क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों का मिक्स होता है मोती की रासायनिक संरचना में। सीमेंट का मुख्य संघटक कौन सा होता है? तो चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट देखो, सर्वप्रथम 1924 में ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ आस्पडीन ने बनाया था, क्या बनाया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट बनाया था। कब? 1924 में। नाम याद रखना, जोसेफ आस्पडीन। भारत में सीमेंट का 1854 में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में किया गया था। कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस क्या कहलाते हैं? जीवाश्मिक फ्यूल या जीवाश्मिक ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन का निर्माण किया था कैसे? तो मौलिक रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए वनस्पतियों से जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ था। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में क्या प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, शुष्क हिम यानी शुष्क बर्फ कौन सी होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? मछली या फल आदि के संरक्षण तथा रेफ्रिजरेशन में। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्थित होती है। किसमें? किससे? पैलेडियम से स्थित होती है। जैव अवक्रमणीय है क्या क्या? ऊन, रेशम तथा एलेबी अपमार्जक यानी लेब अपमार्जक। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है किसमें? ट्राइबोलॉजी में के अंतर्गत किया जाता है घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन। लेप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह प्रकाश देता है कैसा? पीले रंग का। लैंप का जो तंतु होता है, यहाँ लैंप है, लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले रंग का प्रकाश देता है। यूरो मानक स्वचालित वाहनों में सीमा निर्धारित करते हैं किसकी? गैस उत्सर्जन की। यूरो फर्स्ट के तहत कितने ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड की सीमा निर्धारित की गई है? कितना? 3.16 ग्राम प्रति किलोग्राम पर। यूरो सेकंड के तहत कितने ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड की सीमा निर्धारित की गई है? 3.3 ग्राम प्रति किलोग्राम पर।
चलो आगे। आंशिक दाब के नियम की खोज किसने की थी? तो जॉन डाल्टन ने की थी आंशिक दाब के नियम की खोज। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में क्या किया जाता है या क्या नहीं किया जाता? विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। नेक्स्ट देखो, मदिरा बाजार में डिग्री अंडरप्रूफ अथवा ओवरप्रूफ से बेची जाती है। प्रूफ स्पिरिट से 57% एल्कोहल होती है। 20 डिग्री अंडर प्रूफ मदिरा में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 46% होता है। वह पदार्थ जो जीवों द्वारा अपघटित न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जैव अवक्रमणीय कहते हैं। एथिल अल्कोहल शराब का प्रमुख अवयव है। इसे क्या कहा जाता है? स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है एथिल अल्कोहल को। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? -12.3 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। दूध से दही बनने के दौरान अम्ल बनता है, कैसा? लैक्टिक अम्ल बनता है। पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। गोबर गैस तथा जैविक पदार्थों से भी उत्पन्न होती है। कौन सी? मीथेन गैस उत्पन्न होती है गोबर गैस तथा जैविक पदार्थों से। नेक्स्ट, गन्ने से निकलने वाला शीरा उत्पादन के लिए कच्चा माल होता है, कौन सा? अल्कोहल का। गैसोल प्राप्त किया जाता है किससे? गन्ने के रस से प्राप्त किया जाता है। गन्ने से प्राप्त गैसोल का मिश्रण प्रयोग किया जाता है किसमें? पेट्रोल में। एलपीजी का सबसे प्रमुख अवयव कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है। गैस सिलेंडर में नेक्स्ट है, गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने हेतु तीक्ष्ण गंध मिला दिया जाता है, किसका? एथिल मरकप्टेन का। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हेनीमैन थे। ध्वनि से अधिक तीव्र गति से क्या चलता है? तो प्रकाश ध्वनि से भी अधिक तीव्र गति से चलता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है। सीपी के अंदर पाई जाती है, क्या पाया जाता है? सीपी के अंदर मोती पाया जाता है। पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल पानी का शुद्धतम रूप होता है, क्योंकि यह जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किससे? लेक्टोमीटर से। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होता है? उतना ही रहता है जितना कि बर्फ का टुकड़ा तैर रहा था उस समय होता है। नेक्स्ट, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? सर क्रिस्टोफर रेन ने किया था। क्रायोजेनिक ताप से आज से उस ताप से है जो होता है कितना? 150 डिग्री सेल्सियस से कम, वो कौन सा होता है? क्रायोजेनिक ताप कहलाता है। अति निम्न ताप का उपयोग करने वाली प्रक्रियाओं एवं उपायों का अध्ययन किसमें किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत किया जाता है। अति निम्न ताप पर भरे गए ईंधनों का सहजता से उपयोग कर लेने वाले इंजनों को क्या कहा जाता है? क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। माइका अभ्रक उष्मा तथा विद्युत दोनों का कैसा है? कुचालक है। माइका से न तो उष्मा का प्रवाह होता है न विद्युत का प्रवाह होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि जो वाष्प द्वारा अधिक गुप्त उष्मा दी जाती है। मतलब है कि जो वाष्प होती है उसमें गुप्त उष्मा का जो मान होता है वो अधिक होता है। इसी वजह से जो भाप होती है उससे जलन ज्यादा होती है, पानी से जलन की
अपेक्षा। मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन कौन सा है? एलिथ्रीन है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। घरेलू गैस सिलेंडर में लगभग एलपीजी होती है कितनी? 14 किलोग्राम होती है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर है? 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर है 1 पिकोग्राम। नेक्स्ट, ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो रेड्रोसाइड से बनता है। रेड्रोसाइड का निर्माण किससे किया जाता है? पोटेशियम साइनाइड से किया जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं कैसे? तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को पैदा किया जाता है। वृहद पैमाने पर पायसी कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्या? इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक कौन सा होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C5H8। डीजल इंजन में हवा को चार्ज किया जाता है किसके द्वारा? इनलेट वाल्व के द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर में लगाया गया वाटर पंप कैसा होता है? बेल्ट टाइप का होता है। देखा होगा आपने, इसके ऊपर बेल्ट लगी होती है। ट्रैक्टर में लगाया गया फिल्टर कैसा होता है? वायर मेश टाइप का होता है। नेक्स्ट, डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन अनुपात की रेंज कितनी हो सकती है? 16 से 20 तक। डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल का उपयोग किसके लिए होता है? घर्षण कम करने के लिए एवं इंजन को ठंडा रखने के लिए ल्यूब ऑयल का उपयोग किया जाता है। मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या न्यूनतम कितनी होती है? 60 होती है। लेथ मशीन में टेपर टर्निंग को कर सकते हैं कैसे? सेट ओवर व्यवस्था द्वारा, टेपर अर्निंग अटैचमेंट द्वारा तथा स्वीवेलिंग कंपाउंड रेस्ट द्वारा। लेथ मशीन उपयोग करती है किसका? प्लाई कटर का। पेट्रोल का मुख्य संघटक कौन सा होता है? ऑक्टेन होता है और न्यूनतम संख्या 60 होती है। टेट्रा एथिलेट TEL पेट्रोल में मिलाया जाता है क्यों? अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए या अपस्फोटन बढ़ाने के लिए। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक DC वोल्टता कितनी होती है? 200 से 250 वोल्ट। जिलेटिन एक प्रकार का गोंद है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? जल्दी जमाने के लिए। नेक्स्ट, जिलेटिन का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? कागज उद्योग में होता है। मरकत या पन्ना हरे रंग का बहुमूल्य पत्थर है, इसका मुख्य संघटक क्या होता है? बेरिलियम होता है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है इसके लिए? असमानित सिल्वर को हटाने के लिए। सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2H2O3 5H2O। सोडियम सल्फाइड के विलयन को सल्फर पुष्पों के साथ उबालने पर बनता है क्या बनता है? सोडियम थायोसल्फेट बनता है। सोडियम थायोसल्फेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाइपो के नाम से जाना जाता है। हाइपो का उपयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव व पॉजिटिव के रूप में होता है। सोडियम सल्फेट का जल में विलयन का अक्रिय इलेक्ट्रोडों के प्रयोग से विद्युत अपघटन किया जाता है। तो कैथोड और एनोड पर क्रमशः उत्पाद क्या क्या होंगे? कैथोड पर H2 और एनोड पर O2। फोटोग्राफी में
फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। पेट के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? HCl अम्ल नष्ट करता है। नेक्स्ट, 1 मोल NaCl किसके समान है? 58.5 ग्राम के। अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में होता है, क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। इससे अम्लता कम होती है। 200 ml जल में कितना यूरिया घुलाया जाए कि विलयन 0.1 मोल बन जाए? तो कितना? 1.2 ग्राम यूरिया घुलाया जाए। एथिल एल्कोहल का समावयवी क्या है? डाइमेथिल ईथर है। इथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH है। इथाइल अल्कोहल का उपयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? मादक के रूप में किया जाता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। लवण का जल से अभिक्रिया करके अम्ल और क्षार बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? जल अपघटन कहलाती है। नेक्स्ट, उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पेट्रोलियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कच्चा तेल, धात्विक तेल, काला सोना, द्रव सोना इत्यादि नाम से जाना जाता है। अब देखो, कार्बनिक जो अम्ल होते हैं उनके प्राकृतिक स्रोत, इधर अम्ल और इधर स्रोत। फॉर्मिक अम्ल किसमें मिलता है? लाल चींटियों में। बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते एवं मूत्र में। एसिटिक अम्ल फलों के रसों में। लैक्टिक अम्ल दूध में। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में। ऑक्जेलिक अम्ल सारेल के वृक्ष में। टार्टरिक अम्ल इमली में। ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं में मिलता है। तो ये अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत हो गए। नेक्स्ट, पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चट्टान का तेल, रॉक ऑयल। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? कच्चा तेल है हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत। किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया उस पदार्थ का क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी उस पदार्थ का। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर क्या बनाती है? पारद यानी अमलगम बनाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दोनों अभिकारकों के एक एक घटक आपस में अदला बदली करके उत्पाद बनाते हैं, ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? उभय अपघटन या उभय विघटन कहलाती है। रबर आसानी से घुल जाता है किसमें? बेंजीन में आसानी से घुल जाता है। प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? तो क्या डाला जाता है? सल्फर डाला जाता है प्राकृतिक रबड़ के वल्कनीकरण में। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है या फिर वल्कनाइजेशन। अम्ल को तनु करने के लिए जल में अम्ल को उड़ेलना पड़ता है तब जाके अम्ल तनु बनता है। रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में तरंगे किरणें उत्पन्न होती है। कैसी? अदृश्य किरणें उत्पन्न होती है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है?
अपघटन अभिक्रिया का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है। गैस जो ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ऋण विद्युत तत्व ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन का धन विद्युतीय तत्व त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करने अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। नेक्स्ट, अपचयन में तत्व की संयोजकता क्या होती है? घटती है। वातावरण में ओजोन परत की क्षीणता के लिए मुख्य रूप से क्या उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। प्रकृति में सिलिकॉन पाया जाता है कैसे? रेत एवं पत्थर के रूप में। हाइड्रोजन गैस का उष्मांक कैसा होता है? तो सर्वोच्च होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने में किया जाता है। पदार्थ यानी द्रव्य की ठोस अवस्था का निश्चित होता है, क्या होता है? आकृति और आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था का। पदार्थ की द्रव अवस्था का निश्चित होता है, केवल आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं होता। जैसे बर्तन में डालेंगे वैसा ही आकार ले लेता है। पदार्थ की गैस अवस्था का आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ईंधन का ज्वलन समय पूर्व होने से ऊर्जा ध्वनि के रूप में नष्ट हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? अपस्फोटन कहते हैं। नेक्स्ट, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? S8 है। भारत में प्राचीन काल से आचार बनाने के लिए किसी प्रकार के रसायन का उपयोग सुरक्षक के रूप में नहीं करने की प्रथा रही है। ऐसे आचारों को खराब होने से बचाने वाला घटक कौन सा है? नमक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक क्या होता है? कार्बन 14 प्रणाली। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? हीरा होता है। हीरा में कार्बन परमाणु की संरचना कैसी पाई जाती है? sp3 के रूप में पाई जाती है। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है। सीसा तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Pb होता है। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन गंवा देगा। सीसा संचयक बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, H2SO4 का किया जाता है। नेक्स्ट, ब्यूटी पार्लर में बालों को वांछित आकार में सेट करने में प्रयुक्त किया जाता है किसका? सल्फर का किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड चक्र सूचित करता है कि मानव श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है, फिर हरे पौधों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन में बदला जाता है। स्वर्ण किसमें घुल जाता है? एक्वारेजिया में घुल जाता है। कपूर जो कैम्फर होती है, एक ऐसा पदार्थ है जिसका क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है, यानी कि वो सीधा भाप बन जाती है, ठोस से सीधा भाप बनती है। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे किसमें बदल जाती है? गैसीय अवस्था में बदल जाती है। कपूर को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है, किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग देने वाले लैंप तथा ट्यूब बनाए जाते हैं, किसके? आर्गन को नियॉन तथा पारा के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? तो 6.25 गुणा 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन मिलने से 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का निर्माण होता है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन की दर बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो वह स्थिति क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। नेक्स्ट,
अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी कैसी? अम्लीय होगी। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किसमें प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन नंबर में प्रदर्शित की जाती है। तत्वों के मिश्रण अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया से बनता है क्या? यौगिक बनता है। अमोनिया जो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, यह है एक क्या है? ये यौगिक है। मधुमक्खी का मोम वैक्स है, एक क्या है? ये प्राकृतिक पदार्थ है। पेट्रोलियम में जटिल मिश्रण होता है किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। तेल, पानी व गैस किसी कुएं में आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं, तो कैसे? पहले पानी, फिर तेल और फिर बाद में गैस। हेलोजन वर्ग के तत्व कौन कौन से? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टेटिन। ये हेलोजन वर्ग के तत्व होते हैं। यदि रासायनिक अभिक्रिया संतुलन में हो तो इसका यह अर्थ है कि अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं की दरें समान है। NH3 के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या होता है? NO प्राप्त होता है। एसिड बदलता है किसको? नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। सार किस बदलता है किसमें? लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।